दोस्तों, कलयुग धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था पर आ रहा है, जिसमें पाप इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब अगर इस चीज पर लगाम भी लगाई जाए तो शायद इंसान से होने वाले पापों को खत्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आप ये तो जानते ही होंगे कि कलयुग के अंत में कल की अवतार जन्म लेगा, जो कलयुग के सभी पापियों का नाश करेगा और इसके बाद फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, आज के समय में कितना भी साफ दिल का इंसान क्यों ना हो, उससे भी पाप हो ही जाते हैं। भले ही वो अनजाने में कर बैठे, लेकिन पाप करता ही है। ऐसे में कई ऐसे पुराण हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो लोग भगवान पर विश्वास करना बंद कर देंगे। तब कल की अवतार जन्म लेगा और कल की अवतार के समय जब अलग अलग भगवान अपने अलग अलग रूपों में जन्म लेंगे तो उनके अस्त्र शस्त्र भी अलग अलग होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं शस्त्रों के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कल की अवतार के कवच कुंडल के बारे में। दोस्तों, अगर आप कवच कुंडल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, महाभारत में ये दानवीर कर्ण के पास था और उन्होंने उस कवच कुंडल को दान दे दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि कवच कुंडल कर्ण का वो खास हथियार था जिसकी वजह से उन्हें कोई नहीं मार सकता था। लेकिन एक बार इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश बनाकर इसे कर्ण से दान में मांग लिया था। दानवीर कर्ण ने भी बिना सोचे समझे इंद्रदेव को दान में अपना कवच और कुंडल दे दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ। तो आपको बता दें कि आज भी ये कवच कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में किसी रहस्यमय गुफा में स्थित है। कहते हैं कि जब कल के अवतार जन्म लेगा उस समय उस गुफा से भगवान उस कवच कुंडल को निकाल कर उसे धारण करेंगे और फिर दुनिया के पापियों का खात्मा करेंगे। बीजापुर के पास के गांव में रहने वाले लोगों ने इस बात का दावा किया है कि वहां मौजूद गुफा के अंदर से पीली रोशनी आती है। इस चीज की कई बार जांच भी की गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई शापों के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने अपने कवच और कुंडल को छत्तीसगढ़ में बीजापुर की इस गुफा में छुपा कर रख दिया था, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा से आज भी पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। कहते हैं कि ये कवच कुंडल बस भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही परशुराम जी का फरसा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। ये सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दावा किया जाता है कि एक पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है, जिसे खुद उन्होंने ही गाड़ा था। इस फरसे से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ी है, जहाँ स्थित है टांगी नाथ धाम। इसी धाम के एक मंदिर में मौजूद है भगवान परशुराम का फरसा। वैसे तो ये फरसा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन खास बात यह है कि आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा है। ये किसी रहस्य से कम नहीं है कि हजारों साल बाद भी ये सुरक्षित कैसे है। दोस्तों, इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करता है उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि एक बार लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने इस फरसे को जमीन से उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब फरसा नहीं उखड़ा तो उन्होंने उसके ऊपरी भाग को काट दिया। हालांकि उसे भी वो लोग ले जाने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद आसपास के रहने वाले लोहार जनजाति के लोगों की एक एक करके मौत होने लगी, जिसके बाद वो इलाका ही छोड़कर भाग गए। कहते हैं कि जब कल की अवतार जन्म लेगा तब उनके साथ भगवान परशुराम का अवतार भी होगा और भगवान परशुराम अपनी इसी फरसे से पापियों का खात्मा करेंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु का ये घोड़ा, जिसका नाम देवदत्त होगा, यह घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं होगा, बल्कि ये एक तरह का मायावी घोड़ा होगा। कहते हैं कि ये घोड़ा आज भी पाताल लोक में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि देवदत्त नाम का ये घोड़ा करीब 10 लाख सालों से कल्कि अवतार और कलयुग का इंतजार कर रहा है। भगवान विष्णु जब कल्कि अवतार में जन्म लेंगे
तब उस समय भगवान अपने इसी घोड़े के साथ ही कलयुग के सारे दुष्टों का खात्मा करेंगे। देवदत्त नाम का ये घोड़ा दूध की तरह सफेद होगा। कहते हैं कि इसकी आंखों में मोतियों की तरह चमक होगी। जो इस घोड़े को एक बार देख लेगा उसकी नजर इस पर से नहीं हटेगी। दोस्तों, जब भगवान विष्णु इस कलयुग में कल की अवतार लेंगे तो उनके हाथ में उनके सुदर्शन चक्र के अलावा एक तलवार भी होगी। कहते हैं कि ये तलवार इंसाफ की तलवार होगी। इस तलवार की एक सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि यह तलवार सिर्फ उसी पर चलेगी जिसने पाप किए होंगे। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं होगी। इसकी धार को देखते ही पापियों की आंखों से खून निकलने लगेगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि तलवार के साथ ही भगवान विष्णु के एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी रहता है। आपको बता दें कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार है। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसे तबाह करके अपने मालिक के पास वापस आ जाता था। यह अस्त्र भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली में रहता था। शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों सालों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिसे ब्रह्मांड में मौजूद राक्षसों का वध किया जा सके। उसके बाद उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसके अलावा नारायणास्त्र भी भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र भगवान शिव के अस्त्र पशुपतास्त्र के बराबर ही खतरनाक है। इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है, शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक इसके सामने सर झुका ले और अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने पर यह नुकसान नहीं पहुंचाता। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। बता दें कि यह अस्त्र बहुत ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत ज्यादा गर्मी थी। धनुष से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी, जिससे लोग जलने लगे और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया यह नारायणास्त्र भीम की ओर तेजी से चलने लगा, लेकिन भीम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो इस अस्त्र का मुकाबला करना चाहते थे। जब भगवान कृष्ण ने यह सब देखा तो वो समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएंगे। श्री कृष्ण उसी वक्त अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उन्हें सारे हथियार डालकर नारायणास्त्र के सामने झुकने को कहा। भीम ने ऐसा किया तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्हीं को चोट पहुंचाता है जो उसके सामने हथियार उठाकर उसका मुकाबला करते हैं। इस हथियार की सबसे खास बात यह है कि इसको केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। अगर दोबारा कोई इस अस्त्र का इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी ही सेना खत्म हो जाती है। यह अस्त्र आज भी भगवान विष्णु के पास है, जो कल की अवतार के पास भी जरूर होगा। दोस्तों, इस अस्त्र के समान ही एक अस्त्र है जिसे वज्र अस्त्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपने राजा इंद्र के बारे में पढ़ा है तो आपको इस अस्त्र के बारे में जरूर पता होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि यह देवताओं के राजा इंद्र देव का एक बहुत ही खतरनाक अस्त्र था। इसका प्रहार अचूक होता था। इसका उपयोग तब किया जाता था जब दुश्मन भी बलशाली होता था। इस अस्त्र को मंत्रों के द्वारा जगाया जाता था। यह अस्त्र शक्ति से तैयार एक ऐसा हथियार था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख करने के बाद ही शांत होता था। दोस्तों, कुछ पुराणों में यह भी बताया गया है कि कल के अवतार में जो विष्णु जी का जन्म होगा उसमें उनके पास वही रथ होगा जो कि महाभारत काल में अर्जुन के पास था। हालांकि महाभारत काल में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। बताया जाता है कि कल के अवतार के पास जो रथ होगा वो एक दिव्य रथ होगा जिसमें असीम शक्तियां होंगी। ये रथ हर वक्त पीली रोशनी से चमकेगा। इसकी गति को मन की शक्ति से तेज या कम किया जा सकेगा, जिस पर अगर कोई पीछे से वार करना चाहेगा तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। दोस्तों, कल के अवतार में भगवान विष्णु समय आने पर अपने 8 हाथों वाला स्वरूप इस दुनिया को दिखाएंगे, जिसमें उनके एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में कृपाण, तीसरे में धनुष बाण, चौथे में चक्र और बाकी के हाथों में सोने चांदी के आभूषण होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारी और कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र जो कि आने वाले घोर कलयुग में तब इस्तेमाल किए जाएंगे जब कल के अवतार जन्म लेगा। आपको इनमें से सबसे खतरनाक हथियार कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।